Hi everybody, welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and welcome back to my channel again. And आज का वीडियो होने वाला है एक प्लानर वीडियो, क्योंकि मैंने अपना प्लानर बना दिया है अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो आई एम गोना टेल यू दैट मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या कैसे कैसे बनाया है। इससे पहले कि कोई ऐसा है जिसको अपना प्लानर खुद बनाना है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कैसे बनाना है, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि मैं कैसे अपना प्लानर बनाती हूँ एंड कैसे उस पर अपना एग्जीक्यूट करती हूँ एंड कैसे कैसे काम करती हूँ। एंड ऑल्सो मेरे को बहुत सारे लोगों का मेल आ रहा है कि सोनिया अभी तुम एडवांस के लिए प्रिपेयर करोगी या मेंस के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि एक शायद कोई OBC का बच्चा था एंड वो कह रहा था कि उसका शायद एडवांस क्लियर हो, सॉरी मेंस क्लियर हो जाएगा, तो अब उसे एडवांस के लिए पढ़ना चाहिए या मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज भी होंगे कि उनको मेंस अप्रैल टाइम पे फोकस करना चाहिए या डायरेक्ट एडवांस के लिए पढ़ना चाहिए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कौन सी शिफ्ट थी। 23 जैन शिफ्ट 1 थी मेरी एंड इसका मैंने डिटेल एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप जाके उसे देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आज का वीडियो होने वाला है एक टाइप का प्लानर वीडियो। एंड मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कौन कौन बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। आई थिंक जिनका मेन टारगेट ही IIT में जाना है वो एडवांस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। एंड जिनको लगता है कि उनका मेंस जैन निकल जाएगा, सपोज़ आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो जैसे कि मैं हूँ, एंड जनरल कैटेगरी के बच्चे हो और आपका 95 परसेंटाइल आ चुका है, क्योंकि ये एक डिसेंट परसेंटाइल होती है एक मेंस निकालने के लिए, तब तो आपको डायरेक्ट एडवांस में फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो एडवांस जो है आपका मेन फोकस है अगर आपको सिर्फ IIT ही जाना है। एंड इफ़ यू आर द समबडी जो कंफ्यूज है कि IIT पता नहीं मिले या ना मिले, क्या पता NIT भी अच्छे होते हैं, NIT में भी सीट अपनी सिक्योर कर लेनी चाहिए। तो आप लोग क्या करो कि साथ साथ में एडवांस के क्वेश्चन भी लगाओ, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 99 परसेंटाइल लाने की कोशिश करना अपनी अप्रैल वाले टाइम पे। तो आप अप्रैल टाइम भर लेना। अगर आपको सिर्फ IIT ही जाना है तो आप मत ही भरना, अगर नहीं भरोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपने स्कोर ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे मेंस के क्वेश्चन, आप डायरेक्ट अपना एडवांस पे फोकस करोगे तो इट्स ऑल्सो गुड। बट अगर आपको चाहिए कि NIT में भी अपनी सीट सिक्योर करते हुए आप IIT के लिए पढ़ो, तो आप एडवांस के लिए कोशिश करना कि अपनी परसेंटाइल को पुश करके उस परसेंटाइल तक ले आओ जिस परसेंटाइल पे आप एडवांस में जौन सी ब्रांच आपको चाहिए होगी उसके लिए सीट सिक्योर कर सको। ओके, दिस इज़ माई ओपिनियन एंड यही मैं भी प्रेफर करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को किसी भी कोई भी कॉलेज में मुझे CSE ही चाहिए। एंड क्योंकि भाई 11th 12th में मेरे CSE ही थी, CS ही थी, एंड मैंने 2 साल CS में अपना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया और अच्छे से पढ़ाया। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उसी में कुछ आगे करूँ, तो मुझे CSE ही चाहिए। एंड CSE नहीं मिली तो मैं AIML लेना चाहूँगी, तो मुझे ऐसी ही ब्रांच चाहिए जो काफ़ी टॉप नॉच है। तो इसके लिए मैं तो अभी फोकस करूँगी अपने अप्रैल अटेम्प्ट में ही, क्योंकि मुझे ऐसा है कि IIT में CSE मिलना तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं चाहूँगी कि मैं NIT में CSE की सीट तो पक्का मतलब अपने लिए पूरा वो नहीं होता फिक्स करके चलती जाऊँ। तो इसीलिए मैं तो अभी अपने मेंस अप्रैल में ही फोकस करूँगी, क्योंकि 99 परसेंटाइल अभी तो मेरा नहीं आने वाला है इस वाले अटैम्प्ट में। एंड कितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो मेरा पेपर कैसा गया, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाई, मेरा एग्ज़ाम छूट गया और जिस हिसाब से मैं प्रिपेयर करके गई थी उस हिसाब से मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरा पेपर छूट गया। तो आई वांट कि मैं अच्छे से अपना टाइमर लगा के बहुत सारे मॉक दूँ, उसके बाद मैं अप्रैल अटेम्प्ट दूँ जाके, सो दैट कि मैं 99 परसेंटाइल सिक्योर करूँ। और अब मेरा टारगेट 99 परसेंटाइल लाना ही है, इससे कम मैं नहीं लाऊंगी। 99 मैंने अपने विजन बोर्ड में लिख रखा है, 99.97 परसेंटाइल लेके आऊँगी गाइज मैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को अगर मैं ना उसके पास रहती हूँ जहाँ पे ट्रेनिंग होती है फौजियों की, तो मेरा घर उसके पास है, तो पीछे से आपको गन की आवाज़ आ रही होगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको मुझे डेली कमेंट में लिख के देना है सोनिया 99.9797, ठीक है। तो मेरे इतने ही आएंगे नंबर, तो आपको डेली मेरे कमेंट में लिखना है। जो मेरा ट्रू दोस्त होगा, जो मेरा ट्रू फ्रेंड होगा, वो इसे पक्का लिखेगा डेली कमेंट में कि मुझे याद आएगी मुझे इतनी परसेंटाइल लानी है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैं 11th की फ़िज़िक्स कंप्लीट कर दूँ एंड ऑर्गेनिक पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूँ। एंड 12th की मैथ जितनी हो सके उतनी कर दूँ। कब तक? 10th फरवरी तक, बिकॉज उसके बाद मैं अपने 12th के फिज़िक्स में फोकस करना चाहती हूँ। एंड यहाँ से मैंने अपना प्लानर बनाना स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने आपको बताया कैसे प्लानर बनाना है, आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हो। एंड दिस इज़ माई प्लानर गाइज। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ PDF
PDF इसकी, तो मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप जाके उसे देख सकते हो। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने पिन कमेंट में रखूँगी, उसे जाके ज्वाइन कर लेना और इसे ही डेली पढ़ना। मैं आज ही डाल दूँगी इसे। यू कैन सी दिस लाइक मैं अगर जो मेरे से मेरा क्या है ना, कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा मैं कहाँ से पढ़ने वाली हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स के लिए प्रेफर करूँगी एड्यूनिटी, इसी से PYQs वगैरह सब कुछ करूँगी मोहित गोयनका सर से। एंड जो चैप्टर मैंने छुए भी नहीं आज तक, जैसे फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स हो गए, रोटेशनल हो गए, चैप्टर मैंने कभी छुए नहीं है, तो इनके लिए मैं मंजिल का जो सीरीज़ आई थी उसमें से पढ़ूँगी। किसी से भी पढ़ सकती हूँ, वैसे मुझे MST सर का समझ आता है, तो क्या पता मैं MST सर का ही पढ़ूँ, तो मैं ये उनसे पढ़ूँगी, ठीक है। फिजिक्स मुझे सबसे समझ आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी से समझ नहीं आती। तो फिजिक्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जो चैप्टर ऑलरेडी मेरे स्ट्रॉन्ग थे 11th-12th में और जो मुझे आते हैं अभी तक, उनको मैं एड्यूनिटी से पढ़ूंगी। और जो चैप्टर मैंने कभी नहीं छुए उनको मैं MST सर से, मतलब मंजिल से करूँगी, मंजिल में जिन्होंने भी पढ़ाया होगा तो मैं उनसे करूँगी, ठीक है। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं वोरा क्लासेस की, वोरा मैम बोल रही हूँ, सॉरी, अनुष्का मैम शायद, नहीं, साक्षी मैम है ना, तो उनका फॉलो करूँगी, क्योंकि मैंने उनसे ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर GOC आइसोमर्स पढ़ रखे हैं, तो मैं वो करने वाली हूँ। एंड बेसिकली ये प्लानर सिर्फ रिवीजन सीरीज़ के लिए ही है, दैट्स वाई मैंने हर दिन 3 चैप्टर लिख रखे हैं। अगर कोई ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी दिन कुछ हाई लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम देख सकते हो मैं एक दिन रोटेशनल पढ़ूंगी, तो रोटेशनल मैंने नहीं पढ़ रखा आज तक, तो रोटेशनल के साथ मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी। रिवीजन इसलिए लिखा है कि मैं कुछ पुराना पढ़ूंगी पर नया चैप्टर नहीं पढ़ूंगी। तो इसीलिए अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, उस दिन तुम कुछ और बाकी मत करना। एंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स मैंने पहले पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे आता है, तो मैंने इसके साथ वर्क लिखा है, तो मैं 3 चैप्टर साथ में कर सकती हूँ, ठीक है। एंड वर्क पावर एनर्जी मैंने अगले दिन भी लिखा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मुझे इसमें थोड़ा बेसिक्स अच्छे से पढ़ना है। एंड जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनको मैंने ऐसे चैप्टर्स के साथ रखा है जो चैप्टर मेरे से अच्छे से नहीं हो रखे हैं पहले, तो आप लोग ऐसे अपना प्लानर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्रेविटेशनल एक बहुत इजी चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, आपको अगर लगता है तो नहीं लगता पता नहीं, मेरे को तो ग्रेविटेशन बहुत आसान लगता है। एंड सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, AOI, ये तीनों चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इनको अच्छे से दोबारा एक ही तीनों दिन पढ़ूंगी। तो आप अपना प्लानर ऐसे पढ़ सकते हो, ताकि मैंने देखो रिवीजन भी लिखा है बीच बीच में, रिवीजन ये भी मेरा रिवीजन है, एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी मेरी रिवीजन है, क्योंकि जाने टाइम के लिए मैं ये पढ़ के गई थी, ठीक है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना। रिवीजन अभी मैंने टिल 20 Feb तक ही बना रखा है, उसके आगे का नहीं बना रखा है। एंड कोई अगर 12th क्लास का बच्चा है वो भी इसे फॉलो कर सकता है, बिकॉज अगर चाहते हो तुम लोग कि तुम अगर तुम्हारा अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 12th का, तो तुम इसे फॉलो कर सकते हो। तुम एक काम करना, देखो यहाँ से देखा जाए तो 10 Feb से लेके आगे मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ही बना रखा है, एंड जो कि मैं पढ़ने वाली हूँ। इसका रीज़न ये है, देखो मैंने यहाँ केमिस्ट्री के नीचे फिजिक्स लिखा है, क्योंकि ताकि इसे 12th क्लास के बच्चे भी फॉलो कर सकें। और देखो 20 Feb को तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है आगे का मैं बनाऊंगी और तुम्हें दिखा दूंगी। तो ये मैं भी फॉलो करूंगी, तुम भी फॉलो करोगे, दोनों के दोनों। तो मैंने ये इसलिए बनाया ताकि मैं ये देख सकूँ कि मेरे जो कॉम्पिटिटिव हैं, लाइक मुझे 12th क्लास के बच्चों के साथ ही कॉम्पिटिशन करना है, तो वो कैसे पढ़ रहे होंगे, मुझे भी उनकी तरह पढ़ना है, दैट्स इट, मैंने इसलिए बना रखा है। सो इस वीडियो में मैंने आपको वही बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा भी 1% भी कन्फ्यूज़ होना कि तुम्हारा मेंस होगा नहीं होगा, तो तुम 13 Feb तक तो आई जाता है गैस उसका रिजल्ट जाने अटेम्प्ट का, तो तब तक रुक जाओ, तब तक थोड़ा मेंस के ही क्वेश्चंस कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, या एडवांस का पढ़ लो। एंड जैसे ही रिजल्ट में तुम्हारा कंफर्म होगा कि मेंस क्लियर होगा, तो एडवांस में पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। अगर तुम्हारे रिजल्ट में आया कि मेंस हो तो गया पर डिसेंट परसेंटाइल नहीं आई, तो मेंस के साथ साथ एडवांस का भी पढ़ो, लेकिन मेंस मत छोड़ना। एंड अगर तुम्हें ऐसा है कि जितनी तुम्हें चाहिए थी बस क्लियर हो चुका है, बस तुम्हें IIT जाना है, तो तुम पक्का एडवांस में फोकस कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। एंड मैं तो अभी पहले टाइम मेंस में ही फोकस करूँगी, क्योंकि मुझे CSE चाहिए, एंड CSE के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। दैट्स इट गाइज। एंड आज 28 जनवरी है, एंड मैंने आज ये वाला क्लास कंप्लीट कर दिया। ये मेरा रिवीजन है, तो मैं रिवीजन करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड गाइज वी आर सुपर क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर, एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मुझे थोड़ा वो लगे कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, एंड मुझे उनके लिए वीडियो बनानी है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय। एंड भाई पढ़ते रहो, लोग सिर्फ कहने आएंगे और तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारा बस एक काम है, मेहनत करो और अब लोगों को दिखाओ कि तुम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।